तो आज पढ़ेंगे मूल के भाग या मूल प्रदेश, रीजन्स ऑफ रूट। रीजन्स ऑफ रूट। रूट माने जानते हो जड़, रीजन्स मतलब उसके भाग। जड़ के कितने भाग होते हैं? सामान्यतः हम जो जड़ देखते हैं तो हमें जड़ जो दिखाई देती है तो भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ें होती हैं। कोई किसी जड़ में मूसला जड़ होती है, कोई प्रस्थानिक जड़ होती है, और जो मेन जड़ होती है जो मूलांकुर से वास्तव में बनती है वो प्राथमिक जड़ या मूसला जड़ की जो प्राथमिक जड़ होती है वही मूलांकुर से बनती है। उसके बाद बाकी उससे प्राथमिक जड़ें, द्वितीयक जड़ें, तृतीयक जड़ें निकलती रहती हैं। जैसे ये तुम्हारी ये जड़ मूलांकुर से बनी, ये ऊपर प्ररोह है, तो ये मेन जड़ होगी, ये प्राथमिक जड़ होगी, ये प्राथमिक जड़ होगी। और बाकी इससे जो निकलेंगी वो द्वितीयक जड़ें होंगी, और इससे जो निकलेंगी तृतीयक जड़ें होंगी। ऐसे जड़ें होती हैं और इन जड़ों के ऊपर मूल लोम पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे ये एक कोष की मूल लोम पाई जाएगी। ठीक है, तो जड़ों का जाल जमीन में फैला रहता है, मृदा के भीतर फैला रहता है। तो जड़, सभी जड़ें एक जैसी नहीं होती हैं। प्रकृति में बहुत प्रकार के पौधे हैं और उनके रूप, स्वरूप, आकार, प्रकार बहुत भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, लेकिन वैज्ञानिकों ने ये देखा एक सामान्य रूप से जो मूसला जड़ से बनने वाली जो जड़ है, जो प्राथमिक जड़, मूलांकुर से जो बनने वाली प्राथमिक जड़ है या अन्य जड़ें हैं उससे द्वितीय तृतीय जड़ें निकलती हैं, तो सामान्य रूप से उनके कुछ भाग निश्चित होते हैं। जड़ का एक संरचना होती है, तो वो उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया। बाकी जड़ें अलग प्रकार की होती है, भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। तो जो एक टिपिकल प्रारूपिक जड़ की संरचना के बारे में इसमें बताया गया है। तो प्रारूपिक जड़ की संरचना क्या होती है? देखिए, मुख्य रूप से जड़ का काम होता है क्या काम होता है जड़ का काम होता है जमीन के अंदर प्रवेश करना, मिट्टी के अंदर प्रवेश करना, और मिट्टी में मृदा कणों के बीच में जा जाकर के फैलना। अब ये टिपिकल काम है। ऊपर वृद्धि करना आसान है। प्रोरोह जब ऊपर वृद्धि करता है तो ऊपर कोई बैरियर नहीं होता, कहीं प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि हवा है, हवा में किधर भी बढ़ जाए सर्वाइव करना। लेकिन चूंकि जड़ मूलांकुर जमीन में जाता है, ऐसा तो है नहीं कि तुम उसको खोद करके उसकी जड़ें अंदर स्टेब्लिश करते हो। जड़ कैसे, आप देखिए, बड़ा आप अगर देखोगे तो ये ताजुब भी है, एक आश्चर्य भी है, किस तरीके से मिट्टी के अंदर जड़ अपनी जगह बनाती है। हर मृदा कणों के बीच बीच जा करके फैल करके और फिर वहाँ से पानी लेती है। एक तरीके से बड़ा एक सरप्राइजिंग चीज़ है, एक जिज्ञासा की चीज़ है कि ये तो कैसे, भाई मिट्टी में तो हाथ तभी डालो, हाँ जय हाथ तभी एक घुसेड़ो, कोई नुकीली चीज़ घुसेड़ो तभी मिट्टी के अंदर ठोक पाते हो। और जड़ देखिए नीचे 3-3 मीटर तक फैल जाती है। यह है कि नहीं आश्चर्य की चीज़? तो उसकी एक विशेष संरचना के कारण ऐसा होता है। ये कार्य उसकी एक विशेष संरचना के ही कारण ये जड़ कर पाती है। क्या क्या संरचना होती है? देखिए, ये मिट्टी है, ठीक है। अब जड़ ऐसे जमीन के अंदर होती है। ये अगर मृदा, ये मिट्टी है और जड़ ऐसे जमीन के अंदर होती है, ऐसे। तो इसमें जड़ में मुख्य रूप से इसमें दिखाई नहीं पड़ रहा, थोड़ा और करना पड़ेगा। तो ये जैसे ऐसे जड़ होती है। अब जड़ में जो सबसे ऊपर का भाग होता है वो जड़ का जो सबसे शीर्ष का भाग होता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सबसे शीर्ष का भाग जो होता है वो मूल गोप कहलाता है। उसे क्या कहते हैं? मूल गोप। यही सबसे आश्चर्यजनक चीज होती है। इसको रूट कैप कहते हैं। रूट कैप के ही कारण ये जो है जमीन के अंदर जा पाती है जड़। अब इसमें दिक्कत क्या होती है? देखिए, जमीन को में अंदर जड़ को जाना भी है, वहां पर सेल डिवीजन भी होना है। भाई जो शीर्ष पर सेल डिवीजन होगा तभी तो अंदर ग्रोथ करेगी, और सेल डिवीजन के लिए मेरिस्टेमेटिक ऊतक चाहिए, और मेरिस्टेमेटिक ऊतक बहुत, उनकी जो सेल वाल होती है बहुत
हल्की होती है, बहुत पतली होती है, और उनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, वाटर बहुत ज़्यादा कंटेंट होता है, ताकि उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी खूब अच्छी तरीके से हो सके। सेल डिवीज़न जहाँ होगा वहाँ पे सेल्स जो है बहुत नरम होती है, बहुत मुलायम होती है। तो अगर वो मुलायम सेल्स हैं और मुलायम सेल्स मृदा के बीच, कणों के बीच कड़ी जो ठोस होती है, कठोर होती है, उनके बीच अंदर अगर जाएंगी तो वो सेल्स रैप्चर हो जाएगी, वो सेल्स फूट जाएगी, टूट जाएगी और अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगी। इसीलिए रूट कैप उनके ऊपर होती है। ये क्या है? रूट कैप है, एक तरीके से आवरण है, जैसे प्लास्टिक का एक कैप लगा लो तो उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, रूट कैप में सेल डिवीजन नहीं होता है। लेकिन रूट कैप से जस्ट नीचे की जो सेल्स होती हैं वो मेरिस्टेमेटिक होती हैं, विभवजोतक होती हैं। इनमें बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है, उनमें सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। तो उनमें सेल डिवीजन होगा, सेल डिवीजन से जब ग्रोथ बढ़ेगी तो वो रूट कैप जो है वो सेल डिवीजन होगा, तो सेल डिवीजन से रूट कैप प्रेशर पड़ेगा रूट कैप पर, और रूट कैप आगे मृदा कणों के बीच में जैसे सुई की तरीके से प्रवेश करती हुई चली जाएगी। तो जड़ रूट कैप के ही कारण मिट्टी के अंदर प्रवेश कर पाती है। ठीक है, तो ये हमारा रूट कैप हो गया। और उसके बाद ये वृद्धि प्रदेश होता है। ये क्या है? वृद्धि प्रदेश। तो रूट कैप के जस्ट नीचे वृद्धि प्रदेश होता है। ठीक है, नंबर 1 रूट कैप और दूसरा हो गया वृद्धि प्रदेश। ठीक है, उसके जस्ट नीचे वृद्धि प्रदेश होता है। तो वृद्धि प्रदेश लगभग यहां तक होता है। फिर ये मूल रोम प्रदेश होता है। ये क्या है? मूल रोम प्रदेश होता है। ठीक है, ये मूल रोम पाए जाते हैं। क्या कुछ कह रहे हो? बोलो। ये मूल रोम है। ठीक है, मूल रोम प्रदेश है, मूल रोम प्रदेश। ठीक है, उसके बाद ये क्या है? ये तुम्हारा परिपक्व प्रदेश है। ये क्या है? परिपक्व प्रदेश। परिपक्व प्रदेश। तो अब परिपक्व प्रदेश में अब क्या होता है कि देखिए, जड़ जब बढ़ती है, जब जड़ बढ़ती है तो एक तो ये तुम्हारा मूलगोप प्रदेश हो गया, वृद्धि प्रदेश, दीर्घीकरण प्रदेश। ये थोड़ा सा गलती हो गई। ये रूट कैप के जस्ट नीचे होता है वृद्धि प्रदेश, और वृद्धि प्रदेश से ऊपर क्या होता है? दीर्घीकरण प्रदेश। बताना चाहिए, तुम तो पढ़ रहे हो ना, दीर्घीकरण प्रदेश। तो इसका नाम दीर्घीकरण क्यों है? वृद्धि प्रदेश में क्या होता है? मेरिस्टेमेटिक ऊतक पाए जाते हैं। इसमें सेल्स में बहुत तेजी से सेल डिवीजन होता है और ये विभवजोतक होते हैं, वृद्धि प्रदेश की जो सेल्स होती हैं। लेकिन जो ये दीर्घीकरण प्रदेश की जो सेल्स हैं, ये इसमें कैसे होते हैं? स्थायी ऊतक पाए जाते हैं। इसमें कैसे ऊतक होते हैं? स्थायी ऊतक। यहाँ पर सेल डिवीजन नहीं होता है। दीर्घीकरण प्रदेश में जो सेल्स पाई जाती हैं, यहाँ पर सेल डिवीजन ना होकर के दीर्घीकरण प्रदेश की जो सेल्स हैं वो आकार में वृद्धि करती हैं। जैसे इतनी सेल है तो इतनी बढ़ जाएगी, तो जब इतनी है सेल और इतनी बढ़ जाएगी तो जड़ की लंबाई में भी वृद्धि होगी, जड़ की लंबाई में भी वृद्धि होगी। तो दीर्घीकरण प्रदेश में जो सेल हैं उनके आकार में वृद्धि होती है, जिससे जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। वृद्धि प्रदेश में सेल डिवीजन होता है, सेल की संख्या में वृद्धि होती है, इसलिए जड़ की लंबाई में वृद्धि होती है। मूल रोम प्रदेश में मूल रोम पाए जाते हैं। मूल रोम तुम्हारे मूल रोम जो है इसके 1 वर्ग मिलीमीटर में प्रदेश में लगभग 200 मूल रोम पाए जाते हैं। ठीक है, कितने मूल रोम? 1 वर्ग मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर स्क्वायर में 200 मूल रोम होते हैं। 200 मूल रोम होते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। और एक चीज और भी आती है, जैसे मूलगोप है। ठीक है, तो मूलगोप किसमें पाई जाती है? जो मिट्टी में पौधे वृद्धि करते हैं, जो पौधे मिट्टी में लगाए जाते हैं, उनमें मूलगोप पाई जाती है। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पर जो बहुत कठोर मृदा के अंदर प्रवेश करते हैं, तो वहाँ पर बहुस्तरीय मूलगोप पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? बहुस्तरीय, फिर मल्टीलेयर। ठीक है, ये किसमें पाया जाता है? केवड़ा में। किसमें पाया जाता है? केवड़ा में, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है।
बहुत कठोर मृदा में उनको प्रवेश करना है, ठीक है। और कहीं कहीं क्या होता है, कुछ जलीय पौधे होते हैं, चूँकि जैसे तुम्हारा जलकुंभी है, ठीक है, जैसे जलकुंभी है, तो जलीय पौधों, जलकुंभी है, सिंघाड़ा है, तो जलीय पौधों में चूँकि प्रवेश नहीं करना है ज़मीन में, तो कोई ज़रूरत ही नहीं रूट कैप की, ठीक है। तो जलीय पौधे में सीधे बेटू नहीं है, ऐसे ऐसे किताब करते हैं, जलीय पौधों में कोई ज़रूरत ही नहीं है मूलगोप की, ठीक है। तो जलीय पौधों में रूट पॉकेट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? रूट पॉकेट। जलीय पौधों में रूट पॉकेट पाए जाते हैं, रूट पॉकेट। कंपटीशन में यही सब आता है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं इसी प्रकार से। तो जलीय पौधों में रूट पॉकेट पाए जाते हैं। ये तुम्हारा जो मूल है, मूल के कितने भाग होते हैं, ठीक है, जड़ के कितने भाग होते हैं, उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, ठीक है। उसके बाद छठा होता है पुरातन भाग। परिपक्व प्रदेश से ऊपर ये कौन सा भाग होता है? पुरातन भाग, ठीक है। तो इसका ज्यादा कोई महत्व नहीं होता है। ये मतलब ये ऊपर तने से, तना और जड़ के बीच में लगभग पाया जाता है, यानी कि जड़ से लगा हुआ पाया जाता है पुरातन भाग, ठीक है। तो हमेशा एक चीज और भी होती है, जड़ में कैसे मूललोम पाए जाते हैं? एक कोशिकीय मूललोम पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? एक कोशिकीय। और तने में बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? जड़ में एक कोशिकीय क्यों पाए जाते हैं? देखिए, जड़ में इसलिए एक कोशिकीय पाए जाते हैं, जड़ में जो मूललोम का काम है जल को अवशोषित करना, और जब एक कोशिकीय मूललोम होंगे तो आसानी से परासरण की क्रिया के द्वारा मृदा कणों के बीच में जो जल है उसको अवशोषित कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए एक कोशिकीय मूललोम पाए जाते हैं। तने पर क्या होता है? तने पे मूललोम का काम होता है कि जो जल की हानि है, वाटर लॉस है तने से, उसको रोकना, तो इसलिए उसमें बहुकोशिकीय पाए जाते हैं। एक कोशिकीय मूललोम कैसा होता है? जैसे ये जड़ है, और एक कोशिकीय मूललोम ये ऐसे, एक कोशिका पूरी होती है, ठीक है। एक ही कोशिका होती है, इसमें केंद्रक होगा, एक ही कोशिका होगी, ठीक है। बहुकोशिकीय में क्या होंगे? बहुकोशिकीय में जैसे ये मूललोम है, तो बहुत सी, एक कोशिका ये होगी, एक कोशिका ये, एक कोशिका ये, ऐसे कई कोशिकाएं होंगी, ठीक है। तो जल जब उड़ेगा, तो यहाँ से जब जल उड़ेगा तो फिर कई कोशिकाएं होंगी, तो जल हानि हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो एक को अब जल लेना है एक कोशिकीय, तो फट से यहाँ से ये जल ले लिए, और यहाँ पर जाइलम होता है, ऐसे ऐसे जाइलम होता है। तो मूललोम का काम होता है जल को लागना और जाइलम में डालना। कहाँ डालना? जाइलम। तो पहले ये पार्श्व चालन होता है, फिर ऊर्ध्व चालन होता है जल, ठीक है। जाइलम क्या होती है? नलिकाएं होती है, जाइलम नलिकाएं होती है, फ्लोएम भी नलिकाएं होती है, ठीक है। तो वो आगे आएंगे जाइलम फ्लोएम, इसलिए कोशिकीय मूललोम पाए जाते हैं। ओके, थैंक यू। बहुत बड़ा हो